हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग को स्वागत है आपका अपना चैनल विद्यारूपण एकेडमी में। जी बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग बात करेंगे मोड के बारे में। वो एक्सरसाइज है आपका 13.2 और वो भी चैप्टर स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से सुने, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस खासकर मोड से रिलेटेड या मॉडल से रिलेटेड अगर बातें करें, क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग एक्सरसाइज 13.2 ध्यान से देखें और जहां पे समझ में नहीं आए तो आप पूछना, कमेंट करना। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, फाइंड द मोड एंड द मीन, मतलब मुझे मोड भी फाइंड करना है और मीन भी फाइंड करना है। मोड और मीन दोनों फाइंड करने। ठीक है, ऑफ द गिवन डाटा एबव कंपेयर और इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पे मुझे जो भी निकल के आएगा मोड और मीन, तो मुझे पता करना है क्या इसमें सही है क्या गलत है, मतलब कौन ज्यादा है और कौन सा कम है। किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट है ना देखने को मिला। तो बच्चों सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं इसका मीन। वैसे तो लिखा है मोड एंड मीन, तो चलिए पहले मीन ही निकाल लेते हैं, ताकि उसके लिए अच्छा मोड निकालने के लिए ना ज्यादा टेंशन की बात नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है कि मीन हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं, 3 मेथड होता है। मैं निकालूंगा इस क्वेश्चंस का अगर बात करें मीन, तो स्टेप डिविएशंस मेथड से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात यहां पे कर लेता हूं। सबसे पहले इसको क्वेश्चंस को लिख लेते हैं जो दिया गया 5 से लेकर 15 क्लास इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखो क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल का एक कॉलम बनाओ, उसके बाद यहाँ पे आप एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओ, उसके बाद पता ही है क्लास मार्क के लिए बनाना ही पड़ेगा। उसके साथ अगर आप स्टेप डिविएशन से बनाना चाहते हो बच्चों, तो उसके लिए आपको एक यू का कॉलम बनाना पड़ेगा। यू का मतलब क्या होता है, तो x माइनस ए और बाई में क्या हो जाता है h। तो यहाँ पे एक इस तरीके से ये भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमको यहाँ पे एफ यू भी बनाना पड़ेगा। तो पहले तो इसको देख लेते हैं। तो देखो 5 से लेकर 15 है क्लास इंटरवल, तो 5 से लेकर 15 लिखो। उसके बाद यहाँ पे 15 से 25 है, तो 15 से 25 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 25 से यहाँ पे दिया गया 35, तो 35 लिख लेते हैं। 35 से हो जाएगा कितना है, 35 से 45, तो 45 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 45 से 45 से लेकर हो जाएगा 55। उसके बाद 55 से लेकर हो जाएगा 65। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है क्योंकि बीच में मैंने बोला था यहाँ पे क्वेश्चंस में कभी कभी चेंज कर देता है। 5 से 15 हो गया, 15 से 25 हो गया, 25 से 35। ठीक है, 35 से 45 और 45 से 55, 55 से 65। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 6, फिर दिया हुआ यहाँ पे 11, फिर दिया हुआ यहाँ पे 21, फिर दिया हुआ यहाँ पे 23। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है 14 और उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे 5। चलो ये मैंने क्वेश्चंस लिख लिया, ये क्वेश्चंस को मैंने रीराइट कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, मुझे निकालना है इसको एज्यूम मेथड से, सॉरी स्टेप डिविएशन से, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप डिविएशन के लिए लिखा। अगर बच्चों आप इसको स्टेप डिविएशन मेथड से बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसके फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अप्लाई आप कर रहे हो स्टेप डिविएशंस मेथड। ठीक है, स्टेप डिविएशंस मेथड आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे फॉर्मूला अगर आप स्टेप डिविएशन मेथड अगर यूज करते हो बच्चा, तो x पे बार इक्वल्स टू a, जो कि एज्यूम के लिए होता है, समेशन ऑफ बनता है यहाँ पे एफ यू, अब बन जाता है समेशन ऑफ एफ इनटू बन जाता है h, जैसे कि आपको मालूम है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेट की बात करना है। x तो आपको निकालना है, तो x का मतलब क्या होता है बच्चा, यहाँ पे क्लास मार्क। x का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। u निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए बाई में क्या होता है, h होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा एफ यू, जैसे कि आप यहाँ पे देखें। अब यहाँ पे चलिए इसको निकालते हैं। पहली बात यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, सम। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कितने यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ पेशेंट, मतलब सम करके एक ही साथ नहीं लिखा हुआ। तो मुझे क्या करना होगा, इसको फ्रीक्वेंसी को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, सम अप कर लो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 17, 17 यहाँ पे हुआ, और इसको 23 अगर आप जोड़ लेते तो हो जाएगा 40, और 40 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 19 एक 20, तो हो जाएगा 60 और 60 और यहाँ पे मतलब 80 लगभग में आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे मैं जोड़ लेता हूँ ताकि आपको जो है ना कैलकुलेशंस बहुत जरूरी है। अगर कैलकुलेशंस अगर गलती हुआ तो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, इसीलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। 6 + 11 21, उसके बाद हो जाएगा 23, फिर प्लस हो जाएगा 14 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, तो मैंने सही जोड़ा था 80 हो जाएगा। अब बच्चों x निकालना है, तो x निकालने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्लास मार्क जिसको हम लोग मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं। अगर मिड पॉइंट अगर निकालना है, क्लास मार्क अगर निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपको लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट अब बाय में 2, इससे क्या निकल कर आता है मिड पॉइंट, या आप बोल सकते हैं क्लास मार्क। ठीक है, तो आप यहाँ देखो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। 5 प्लस 15 कितना हो जाएगा 20। 20 में को अगर डिवाइड आप करते हो 2 से तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। फिर यहाँ पे 15 प्लस 25 कितना हो जाएगा 40, और 40 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 20। ठीक है, फिर यहाँ पे 25 प्लस यहाँ पे अगर 35 की अगर बात करें तो हो जाएगा आपका 60। आप 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 30। तो जैसे कि यहाँ पे पता चल रहा है कि कितने के डिफरेंस से चल रहा है 10-10 का, तो आप सिंपल सी बात क्या करो 10-10 यहाँ पे बढ़ाते चले जाओ। 10 इसमें जोड़ दिए 30 में तो हो गया 40, 40 में 10 जोड़ दो यहाँ पे हो जाएगा 50, 50 में 10 अगर जोड़ देते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। मतलब यहाँ पे अगर इसका मिड पॉइंट भी अगर निकालते हो 55 प्लस 65 हो जाता है 120। ठीक है, 120 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 60। एक्स मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे एक्स मतलब क्या क्लास मार्क। अब जैसे ही आपने यहाँ पे क्लास मार्क निकाला बच्चों, तो आपका काम है यू निकालना। यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू निकालने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ता है पहले। ठीक है ना, तो एज्यूम आप इसमें से किसको करना चाहोगे। चलो बच्चों मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपको 5 क्या कहते हैं यहाँ पे, चलो 40 का एज्यूम कर लेते हैं। इसको मैं मान लिया ये एज्यूम वैल्यू है। ठीक है ना, अब जैसे इसको अगर एज्यूम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये x माइनस ए, तो x मतलब यहाँ हो जाएगा 10, और 10 में से अगर 40 को आप माइनस करोगे तो हो जाएगा -30। और h का मतलब क्या होता है बच्चा क्लास साइज। h का मतलब क्या होता है क्लास साइज, तो यहाँ पे 10-10 का सबके डिफरेंस जा रहा है, इसीलिए h कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर 10 में से अगर 40 चला गया तो कितना बनेगा -30। -30 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा -3। उसी तरीके से 20 में से अगर 40 को आप माइनस करते हो 20 माइनस 40 तो बनेगा आपके पास -20, और -20 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो तो बनेगा यहाँ पे -2। फिर यहाँ पे 40 में से 30 चला गया तो कितना बचेगा -10, और -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा -1। 40 में से 40 चला गया तो 0, और 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0। फिर 50, अब 50 है ना, तो 50 में से 40 चला गया तो हो गया 10, और 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1। फिर यहाँ है 60 में से 40 चला जाएगा क्योंकि x माइनस ए होता है, ना कि a माइनस एक्स होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे x तो 60 है, 60 में से 40 चला गया तो कितना बचेगा 20, और 20 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बच्चा 2। ठीक है, तो यहाँ पे u निकाल दिए। अब क्या करना है बच्चा, आपको fu करना है। fu का मतलब हुआ यहाँ पे आपको जो दिया गया, आपने जो u निकाला है इस u को क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा 18, -2 का 11 से करेंगे तो हो जाएगा -22, अब -1 को अगर 21 से करते हैं तो हो जाएगा -21, 0 को 23 से करते हैं तो हो जाएगा 0, 1 को 14 से करते हैं तो हो जाएगा 14, और 2 को 5 से करते तो हो जाता है 10। ये तो ठीक है सर जी। अब जैसे यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका है क्या बच्चा FU है ना, तो समेशन ऑफ यहाँ पे क्या है FU। अगर समेशन ऑफ अगर FU का अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा समेशन ऑफ FU इक्वल्स टू, अब इसको जोड़ने पड़ेंगे जो मेरे पास नेगेटिव्स कितने हैं पॉजिटिव कितने हैं। तो पॉजिटिव तो यहाँ पे नजर आ रहा है, वो कितना नजर आ रहा है, नजर आ रहा है आपके पास जो 24 है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव 24 है, नेगेटिव अगर आप ऐड करते हो, देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शंस, तो यहाँ पे -18 -22, तो वैसे भी यहाँ पे हो जाएगा आपका 40, अब 40 यहाँ पे हो जाएगा -21, तो कितना हो जाएगा -61। तो -61 में से मतलब 61 में से आप हटा दो यहाँ पे 24, तो बच रहा है 37, मतलब -37 आपका यहाँ पे ये आपका समेशन ऑफ FU निकल के आ जाएगा। सो एक बार और चेक कर लिया जाए, बिना कैलकुलेशंस कंफर्म किए हुए आगे मत बढ़िए, नहीं तो क्या होता है ना, आप आगे तो बढ़ जाएंगे लेकिन दिक्कत हो जाता है, आगे जब गलती होता है तो सब फिर से रीचेक करना पड़ता है। तो 14 और 10 यहाँ पे कितना 24, अब 24 अगर मैंने माइनस किया था 37। चलिए ठीक है, तो मैंने यहाँ पे समेशन ऑफ FU भी निकाल लिया, फिर यहाँ पे मैंने समेशन ऑफ अगर कहें तो F भी निकाल लिया। बाकी बात क्लास साइज कितना है बच्चा, क्लास साइज कितना है 10, ये आपको पता चल गया, और एज्यूम आपने कितना किया 40। तो चलो अब इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। ठीक है,
तो मीन एक्स के बार का मतलब क्या होता है, मीन। अब इस पे मीन निकालना है, ये तो एक्स पे बार ऐसे रहबे करेगा, ठीक है। अब एज्यूम कितना किया बच्चा, यहाँ पे 40, तो अब यहाँ पे रखो 40 प्लस समेशन ऑफ एफ यू, तो समेशन ऑफ एफ यू आपका है -37, तो आप रखो -37। समेशन ऑफ एफ कितना निकाले हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ना कितना है 80, यहाँ रखो 80 इनटू क्लास साइज। एच का मतलब क्या होता है, क्लास साइज। तो क्लास साइज कितने बच्चे आपके पास, तो 10 है, तो आप यहाँ पे रखो 10। आप चाहो तो इसको कैंसिल करो, 10 1 जा 10 और 10 8 जा 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा 40, आप -37 को अगर आप 8 से डिवाइड करते हो, ये प्लस माइनस देखो, प्लस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस बनेगा। अब 37 को आप 8 से डिवाइड कर लो, तो वैसे भी बन रहा है यहाँ पे 8 4 जा 32 और 8 5 जा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो लगभग में 37 को जब आप डिवाइड करते हो 8 से, तो निकल के आता है 4.625। अब इसको क्या करो, 40 से माइनस करो, तो 40 माइनस 625, सॉरी 40 माइनस 4.625, तो लगभग में आपका यहाँ पे बन रहा है 35.375, ठीक है। ये आपका हो गया मीन। ये क्या हो गया बच्चा आपका मीन। तो मीन का आंसर अब हुआ है आपका 35.375। यहां बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गया। अब ये अगर समझ में आ गया बच्चों, तो मुझे अब बनाना है मोड। अब मोड बनाने के लिए, मॉडल बनाने के लिए मुझे चाहिए जगह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, बाकी बात इसको रहने देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि मीन कितना निकला है। तो मीन यहाँ पे ये निकला, कैसे निकला है मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इसको हम लोग इरेज करके हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे मोड, ठीक है। तो मोड बनाने के लिए मेरे पास ये रहने चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे बस इतनी सी जगह ये सब, अच्छा देखिए, मोड निकालने के लिए क्या करना होता है, सीधा फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, इसमें कोई भी एक्स निकालने की जरूरत नहीं। तो जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, तब तक आप इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को आप नहीं बना सकते। तो देखो बच्चों, सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेता हूं मोड का, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया सर मीन कैसे निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता है, तो सबसे पहले बात हम लोग फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, मोड की अगर फॉर्मूला की अगर बात करें, मोड का अगर फॉर्मूला की बात करें, वो फ्रीक्वेंसी से ही हम लोग काम चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब होता है मोस्ट टाइम्स अकर, जो सबसे ज्यादा बार आता है वही आपका क्या होता है, मोड होता है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला की अगर बात करें बच्चा, तो होता है लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2, ठीक है। और इनटू में हो जाता है h का मतलब क्लास साइज। ये रहा आपका बच्चा फॉर्मूला, ठीक है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला याद है बच्चों, ठीक है, अगर फॉर्मूला आपको याद है, तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ कहानी बतिया रहा है किसका, सिर्फ आपका फ्रीक्वेंसी का। और जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की अगर बात कर रहा है, तो हमको और कोई चीज निकालने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। चलो ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात ये f1 जो होता है ना, पहले आप डिसाइड करो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा किसका है। इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका नजर आ रहा है, तो 23 का। देखो 21 है, लेकिन 21 से भी ज्यादा क्या नजर आ रहा है, 23 नजर आ रहा है। तो आपका यही हो जाना चाहिए पूरा का पूरा टारगेट। मतलब ये बच्चों सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम्स जो ये आपको नजर आ रहा है, वो क्या नजर आ रहा है, 23 आया है। और ये सब कम है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा क्या है, 23। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका F1, इसको आप क्या कहिएगा, F1, जो सबसे ज्यादा होता है। क्लास कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर आप डाटा बना रहे हो, तो मतलब ग्रुप में बना रहे हो, तो ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे F0, मतलब इससे पहले वाले को क्या बोलते हैं, F0। अभी देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, और आपको 100% से आपको मोड क्लियर हो जाएगा। जैसे मीन क्लियर हो गया, वैसे ही इसमें भी अगर कहें तो मोड भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा F1, इससे पहले वाला हो जाता है F0, और अगला वाला इस F1 का अगला वाला जो हो जाता है बच्चा, वो हो जाता है F2, ठीक है। इतनी कहानी F0 F1 F2 पता चल गया। देखिए फॉर्मूला में आपके पास क्या है, F1 F0 F1 F2 यही सब दिया हुआ है ना। और उसका दिया लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जो होगा ना बच्चा, ये होगा, ये 35,
क्योंकि हम इसी को टारगेट किए थे। यही होता है ना लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। तो यहाँ पे एल, इसका मतलब लोअर लिमिट इसी टारगेट का होगा। क्यों होगा? इसी का क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस इसी का, और इसी का इसके साथ वाले जो भी है वो सब जो है ना हम लोग यहाँ पे इसका लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो वैसे हमको अपर लिमिट की जरूरत तो नहीं है, लोअर लिमिट की जरूरत है, तो ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, इसको मान लीजिए एल। और क्लास साइज, इसके बीच का जो डिफरेंसेज होगा बच्चा, जो कि कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 35 और 45 के बीच का जो डिफरेंसेज है वो कितना का नजर आ रहा है? 10 का। तो क्लास साइज कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सारी बात क्लियर हो गया। अब ये सारे चीज को क्या करना है? इस पे रखना है। वैसे यहाँ पे और भी अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लोअर लिमिट यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा बच्चा? 35। तो 35 प्लस, अब देखो F1 कितने हैं? तो F1 है 23, तो अब यहाँ रखो 23, माइनस F0 कितने हैं? 21, तो 21 बाय 2। अब F1 कितने? 23, तो इसको 23 से मल्टीप्लाई करने होते हैं। फिर माइनस F0 कितना हो जाएगा इससे पहले वाला? तो 21, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे 21 के बाद लिखा हुआ F2 कितने बच्चा? 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14। और यहाँ पे क्लास साइज जो कि 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देने हैं। बात समझ में आ गया? चलो बच्चों इसको कैलकुलेशंस करते हैं। यहाँ पे तो 35 का तो 35 रहबे करेगा। अब यहाँ पे 23 में से अगर 21 चला गया तो कितना बचेगा? तो बचेगा 2, तो ऊपर 2 रखो। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 46, माइनस अब 21 और 14 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो 35 और इनटू क्लास साइज कितना बचा? 10 का। ठीक है, चलिए इसको मेन है कैलकुलेशन आपका अगर सही है तो सब कुछ सही होगा। 46 माइनस अगर 35 का तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। यहाँ पे 4 माइनस 3 11, मतलब अच्छा 10 अगर यहाँ पे बच्चा 10 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या करते हैं इस जीरो को, मतलब 10 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 है, अब प्लस 20 को मैं क्या करता हूँ, 20 को 11 से डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे 20 को अगर 11 से आप डिवाइड करोगे, 20 डिवाइडेड बाय 11 तो लगभग में आ रहा है आपका 1.81। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बच्चा कितना? इसको जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद यहाँ पे आंसर आपका निकल के आ जाएगा 36.81। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये आपका हुआ मोड, ये क्या निकल के आया? मोड। अब जैसे ये मोड निकल के आया, उधर आपका मीन निकल के आया, तो आपका आंसर आ चुका है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चंस पे आओ। अब क्वेश्चंस क्या बोला गया था? कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक मेजर सेंट्रल टेंडेंसी आपका हुआ मीन और दूसरा यहाँ पे क्या है? मोड। तो हम लोग यहाँ पे ये रहा मीन, ये रहा बच्चा मीन, और ये रहा मोड। दोनों को देखते हुए आपको एक लाइन लिख लेना है। वो क्या लिखना है? वी कंक्लूड दैट या वी ऑब्जर्व दैट मोड मतलब क्या? यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको, ये सबसे ज्यादा है। तो मोस्ट पेशेंट अकॉर्डिंग अगर बात करें क्या है? 36.81। अच्छा, ये सबसे ज्यादा मोड हम लोग किसको बोल सकते हैं? जो सबसे ज्यादा बार जो है ना अगर किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा जो है ना पेशेंट अगर बात करें किस में है? मोड के हिसाब से। तो हम लोग लिखेंगे वी कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट 36.8 एंड यहाँ पे अगर बात करें एवरेज पेशेंट आर 35.375। ये आपको ऐसे स्टेटमेंट अपने हिसाब से लिख लेना जैसे कि मैंने बोला। ठीक है, ये रहा बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग आंसर चेक कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, बोला गया यहाँ पे द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स, टाइम के हिसाब से दिया गया ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ फ्रीक्वेंसी और उसके बाद क्लास इंटरवल, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट्स। मतलब सिंपल सी बात है, आपको निकालना है मोड। ठीक है, आपको कहीं पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी क्या करता हूं, रीराइट क्वेश्चंस को नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें एक्स नहीं निकालना है, इसमें मुझे कुछ ऐसा चीजें नहीं निकालना है। तो मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चंस को लेकर इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसको मैं सिर्फ कर लेता हूं। ये डिटरमाइन करने के लिए बोला गया है, इतना बात समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा कर लेता हूं। चलिए अब इसका आंसर मैं यहीं पे दे देता हूं। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा ये आपका कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होने वाला है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना होगा बच्चा, यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, तो देखो
मोडाल लिखा हुआ है, मतलब आपको मोड निकालना है। अगर मोड अगर निकालना है बच्चा, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। तो आप यहाँ पे मोड लिखो। आप मोड अगर निकाल रहे हो तो सबसे पहली बात जो मोस्ट टाइम्स फ्रीक्वेंसी होता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी, ये रहा आपका एफ, ये आपका एफ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आपका ये एफ है, ठीक है, और ये आपका रहा सी है। सी है मतलब क्या, क्लास इंटरवल। आपको यही पे समझना है, ये यही क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। हमको अलग से कोई कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं, इसमें सीधा फ्रीक्वेंसी भी काम चलता है, जैसे कि अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बात की, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे देखो, तो सबसे ज्यादा आपको क्या फ्रीक्वेंसी नजर आ रहा है, 63। तो आप यहाँ पे लिख दो जो मोस्ट टाइम्स आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना, जो मोस्ट टाइम जो ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है ना, मोस्ट ऑब्जर्वेशंस अगर देखा जाए यहाँ पे, मोस्ट फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो आपका क्या नजर आ रहा है, 61। यही नजर आ रहा है ना, सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंसी आपको क्या नजर आ रहा है, 61। तो सिंपल सी बात है, ये आपका हो जाएगा F1, और इससे पिछला वाला जो होता है वो होता है आपका F0। इससे अगला वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग F2, और यही होता है आपका टारगेट। तो आपका 60 मतलब लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। उसके बाद यहाँ पे 60 और 80 के बीच में डिफरेंसेस देखो कितना का नजर आ रहा है, 20 का। तो आपका क्लास साइज की अगर बात करें बच्चा, यहाँ पे अगर क्लास साइज अगर आपको लिखना है तो एच कितना हो जाएगा इसका, तो एच आपका हो जाएगा 60 और 80 के बीच में हो जाएगा कितना डिफरेंस, 20। तो ये रहा आपका क्लास साइज 20 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे मैंने सारे चीज बता दिया कौन सा कहाँ पे होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या है बच्चा, यहाँ पे लोअर लिमिट, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोअर लिमिट प्लस आपको यहाँ लिखना है F1 माइनस F0 बाय में 2F1 माइनस फिर F0, अब माइनस हो जाएगा आपका F2 इनटू हो जाएगा H। यही फॉर्मूला होता है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आप अगर मोड निकालते हो तो आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, यही आपको यहाँ बन रहा है। आप देखो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, जैसे कि हम लोग टारगेट किए तो हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 60 लिखो यहाँ पे, प्लस F1 कितना हो जाएगा 61 माइनस इससे पहले क्या हो जाएगा 52, क्योंकि F1 माइनस क्या होता है F0, तो F0 कितना आपके पास 52, तो 52 रखो बाय यहाँ पे 2, उसके बाद F1 कितना है बच्चा 61 है, तो 61 माइनस F0 कितना है 52 माइनस F2 कितना है 38, और क्लास साइज कितना है, तो 60 और 80 के बीच में यहाँ पे मैंने निकाला है, जो क्लास साइज कितना नजर आ रहा है 20 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 20। यहाँ इतना बात समझ में आ रहा है। जब इतना बात अगर बच्चा समझ में आ रहा है तो अब इसको हम लोग और भी कैलकुलेशंस कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या निकलने वाला है। तो यहाँ पे 60 हो गया प्लस 61 माइनस 52, तो कैलकुलेशंस करने के लिए फटाफट यहाँ पे 9 तो होबे करेगा, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेशंस करते हैं। तो 61 माइनस 52, तो 9 तो होबे करेगा, मैंने बताया था। आप 61 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा आपका बच्चा यहाँ पे 122, तो 122 लिखो माइनस आप 52 और 38 को अगर आप जोड़ते हो तो हो जाएगा 90, तो 58 अब प्लस में यहाँ पे 58 अब प्लस में हो जाएगा आपका 38, 58 नहीं है 52 अब प्लस में हो जाएगा 38 जी 90 ये हो रहा है इनटू 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 60 अब प्लस 9 बाय तो 122 माइनस 90, तो बच रहा है यहाँ पे 32 इनटू यहाँ पे 20, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूं, इस तरफ देखो 60, तो यहाँ पे 60 लिखो, ठीक है, प्लस अब ये तो कैंसिल होने वाला है ना, हाँ कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल से। तो ऐसा करो 20 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 180 होगा ना, 9 20 जा या 29 जा कितना हो जाएगा 180, अब में कितना हो जाएगा 32। अच्छा अब इसको चाहो तो इसको सिंपलेस्ट कर सकते था, यहाँ से लेकर इसको कटा सकते हो। अब यहाँ पे 180, तो 180 को अगर मैं डिवाइड अगर कर लूं 32 के साथ तो बन रहा है आपका 60, अब प्लस में जोड़ने के बाद आ जाएगा 5.625, इसको डिवाइड करने पे मिल रहा है। जब इसको आप जोड़ोगे बच्चों तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 65.625,
625। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस में क्या बोला गया था, आवर्स के हिसाब से आपने पूछ रहा था यहाँ पे देख कितने आवर्स होगा, यहाँ लिखा है इन आवर्स में, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आवर्स हो जाएगा। ठीक है, इतने आवर्स हो गया, ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हुआ। तो बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो आंसर निकल के आएगा ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें यहाँ पे, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर 200। मतलब ये 200 टोटल दिए हुए हैं, 200 फैमिली का, 200 फैमिली का यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। मतलब एवरेज कितना खर्च हो रहा है और सबसे ज्यादा कितना खर्च हो रहा है। ठीक है ना, मतलब मीन और मोड निकालना है इसका भी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करने वाला हूं, आपको ये तो बात समझ में आ गया, मैं रीराइट करूंगा जरूर लेकिन अपने तरीका से। तो आपको इतना बात तो समझ में आ रहा है, इतना बात तो समझ में आ रहा है बच्चा, इतना बात तो समझ में आ, इसका मीन और क्या निकालना है, मोड, इतना समझ में आ गया। तो मैं इसको कर लेने वाला हूं यहां से इसको क्रॉप। ठीक है, ताकि आपको मुझे ज्यादा लिखना ना पड़े, तो मैं यहां से इस तरीके से कर लेता हूं। ठीक है, इसको ऐसे कर लो एक्सपेंडिचर्स, और यहाँ पे भी इस तरीके से कर लो। चलो, अब यहाँ पे इस तरीके से लिखने के बाद, क्रॉप करने के बाद, अब इतना मेरे पास बचा, अब इसको इधर लेके आ जाओ और आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप इसको क्या कहिएगा, इसको आप कहिएगा CI, मतलब क्लास इंटरवल। इसको क्या कहना है बच्चा, क्लास इंटरवल। अब इसको क्या कहिएगा, फ्रीक्वेंसी। तो C और I तो यहाँ पे दिख रहा है। अब मुझे क्वेश्चंस में बोला गया था मीन भी दिखाना है और मोड भी दिखाना है, ऐसा लिखा हुआ। अगर मान लीजिए सबसे पहले आपको मोड ही निकाल कर अगर दिखा दें, तो मोड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा आपको देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी किसका है। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व करो, जो मैक्सिमम अगर फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें बच्चा, वो किसका है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज, देखो इसमें ये आपका फ्रीक्वेंसी है ना, तो सबसे ज्यादा किसका नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 3340, मतलब 40 का नजर आ रहा है ना, क्योंकि 7 16 22 30 28 33 40, तो मतलब यहाँ पे 40, मतलब ये सबसे ज्यादा नजर आया था। आप इसको कर लो यहाँ से टारगेट, जो सबसे ज्यादा है उसको कर लो यहाँ पे टारगेट। ठीक है, ये मैंने कर लिया टारगेट। अब देखो जैसे ये टारगेट हुआ बच्चा, तो इसको आप क्या कहिएगा, F1 है, इसको कहिएगा F0 है, इसको कहिएगा F2 है। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपका लोअर लिमिट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1500। L किसको कहिएगा, 1500 को। और उसके बाद यहाँ पे H, अगर क्लास साइज की अगर बात करें तो 1500 से 2000 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 500। तो क्लास साइज कितना हो जाएगा आपके पास, 500 हो जाएगा ना। चलिए, आपने ये सारे चीज निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे आते हैं। फॉर्मूला हम लोग का मोड का निकालने का क्या है, तो लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0, अब बाय में 2F1 माइनस हो जाएगा बच्चा यहाँ पे F0, अब माइनस हो जाएगा F2 और इनटू H, यही होता है क्लास साइज, पता है ना। अब इसको अगर बात करें लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 1500 रखो। फिर F1 आप किसको कहिएगा, यहाँ पे 40 को। ठीक है, तो यहाँ पे आप 40 रखो, माइनस F0 किसको कहिएगा, इससे पहले वाले को बोलिएगा F0, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 24 बाय 2 इंटू F1 कितना हो जाएगा, 40 होगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे रखो 40 माइनस F0 कितना हो जाएगा, तो इससे पहले वाला F0 मतलब 24, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, माइनस उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा F2 कितने बचा, 33, तो यहाँ पे हो जाएगा 33 हो जाएगा। और उसके बाद क्लास साइज, तो क्लास साइज मैंने यहाँ पे लिखा था कितना, 500, तो आप यहाँ पे लिखो 500। चलो अब इसको कैलकुलेशंस करते हैं, तो 1500 प्लस 40 माइनस 24 तो हो जाएगा 16, बाई यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस तो 7 और 3 2 यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 57
इनटू क्लास साइज कितना है 500 का है, ठीक है। तो कैलकुलेशंस के लिए तो जरूरत पड़बे करेगा 1500 16 यहाँ पर 16 इनटू चलो 500 भी कर लो, इनटू 500 ऊपर लेके चले जाओ। अब 80 में से अगर मान लीजिए 57 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 27, 27 तो ठीक है, लेकिन डिवाइड करने के लिए तो मुझे चाहिए ही चाहिए कैलकुलेटर, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 80 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 57 हो जाएगा 23, 27 नहीं 23। यहाँ 500 ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब यहाँ 16 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 500 के साथ लगभग में 8000 तो होबे करेगा और डिवाइडेड बाय 23। तो बच्चों यहाँ पे 1500 अब प्लस में जब इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करके देखा तो 347.82 आ रहा है। अब उसके बाद इसको आप ऐड करो, इसको आप ऐड कर लो 1500 में तो लगभग में 1847.82 ये आपका आ रहा है मोड, मतलब मैक्सिमम अगर बात करें, मोस्ट अगर बात करें तो कितना आ रहा है 1847। आप लोग देख लेना अपना आंसर। तो ये रहा बच्चा आपका मोड। अच्छा, इसको मैं क्या कर लेता हूं, ये तो मोड समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसका मीन का क्या हालत है। तो इसके लिए आपको इसका आंसर याद रखना पड़ेगा, और नहीं तो मैं आपके लिए यहाँ पे एक काम करता हूं, इसको कर लेता हूं काट के छोटा, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे साइड, साइड यहाँ पे कर दिए। अब आंसर आपको यहां से दिखेगा, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे मुझे मीन निकालने के लिए मुझे फॉर्मेट तैयार करना है। अब मीन मैं निकाल लेता हूं एज्यूम मेथड से, ठीक है। इससे पहले वाला मैंने स्टेप डेविएशन बताया, अब मैं निकाल देता हूं इसको एज्यूम मेथड से। तो बच्चों एज्यूम मेथड से बनाने के लिए, जैसे ये आपको क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये तो आपका फ्रीक्वेंसी है, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपका दिया हुआ क्लास इंटरवल दिया हुआ है। अब यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा मुझे एक्स, एक्स मतलब क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकालना है, और एज्यूम मेथड निकालने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए। और उसके साथ साथ मुझे चाहिए यहाँ पे, वैसे हम इसको डायरेक्ट मेथड से बना सकते थे, इसको निकालने के लिए मुझे चाहिए फिर एफ डी चाहिए ना। तो चलिए अब यहाँ पे इसको बनाते हैं। अब x, x निकालने का रूल क्या है, लोअर लिमिट, ये आपका क्या है लोअर लिमिट है। तो आपको क्या करना होगा, लोअर लिमिट और प्लस में करना होगा अपर लिमिट, और डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 2, जिससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, जिससे आपका निकल के आ जाएगा क्लास मार्क, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्लास मार्क निकालते हैं। 1000 प्लस 1500 तो वो से बन जाएगा 25, और 25 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा यहाँ पे 12.5 मतलब 1205, मतलब 2500 बना ना, तो कम से कम 1250 तो बनबे करेगा, बनेगा ना। चलिए इसी तरीके से हम लोग जो है ना फटाफट कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कितना का डिफरेंस जा रहा है, 500 का जा रहा है ना। तो यहाँ पे 1500 अब प्लस में हो जाएगा 2000, और डिवाइडेड बाय अगर 2 करते हैं बच्चा तो यहाँ पे निकल के आ जा रहा है 175। एक बार चेक कर लिए है, बाकी 500 यहाँ पे बढ़ना है, तो सीधी सी बात यहाँ पे क्या करो, सब में 500 यहाँ पे ऐड करते चले जाओ, तब बनेगा यहाँ पे 2250। फिर यहाँ पे और जोड़ लोगे तो 2750, फिर यहाँ जोड़ लोगे 3250, फिर 500 और जोड़ लो तो यहाँ बनेगा तुम्हारा 3750, फिर यहाँ पे 500 और जोड़ लेंगे तो 4250, फिर यहाँ पे 500 और जोड़ लेते हैं तो बनेगा 4750, ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। 4500 प्लस में यहाँ पे 5000 और डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे 2 से तो 4005। चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अच्छा टोटल फ्रीक्वेंसी की बात करें, नंबर ऑफ फैमिलीज कितना दिया था, 225 दिया था। तो चलिए हम यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं, फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल ही लेते हैं। वैसे 225 होगा, 24 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 33 प्लस हो जाएगा 28 प्लस हो जाएगा 30 अब प्लस हो जाएगा यहाँ पे 22 अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 16 अब प्लस में 7, तो 200 हो रहा है। रीचेक कर लिए, ठीक है। इसको जोड़ने पे कितना हो जा रहा है, तो 200। तो समय फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हो गया। अब देखो ये x है, अगर आपको निकालना यहाँ पे d, तो इसके लिए एज्यूम करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों मैं इसको कर लेता हूँ एज्यूम। किसको एज्यूम कर लेते हैं, चलो इसको मैं कर लेता हूँ एज्यूम। ये a मैंने लिख दिया, एज्यूम कर लिए। अब उसके बाद अगर x माइनस अगर a करना है तो x ये हुआ ना, तो इसमें से इसको माइनस करने हैं और फिर डिवाइड करने। क्लास साइज कितने हैं बच्चा,
क्लास साइज अगर बात करें, एच अगर बात करें तो आपके पास कितना है 500 का है कि नहीं है। तो 500 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है क्लास साइज तो वैसे निकालना पड़ेगा। वैसे एसटीएफ डिविजन के लिए जरूरत पड़ता है, लेकिन एज्यूम मेथड से मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको पता चल ही चुका है क्लास साइज का 500 का डी निकालना है, एक्स माइनस ए। तो 1250 माइनस यहाँ पे कर लेते हैं 2750, तो बन रहा है माइनस 1500। तो यहाँ पे लिखो माइनस 1500, ठीक है। अब 500 का डिफरेंस से चल रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 17, तो 1000 और कम कर लो, यहाँ पे माइनस 1000 हो जाएगा। इसमें 1000 और मतलब इसमें कम करेंगे तो माइनस 500 हो जाएगा, ठीक है। कि चेक करना पड़ेगा 2250 माइनस 2750 सही था, क्योंकि कैलकुलेशन से पंगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे इसको अगर मान लीजिए x माइनस अगर करते हैं, ये तो आपका x भी माना जाएगा, a भी, तो x माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 500, यहाँ पे हो जाएगा बच्चा आपका कितना 1000, यहाँ पे हो जाएगा 1500 और यहाँ पे हो जाएगा 2000, ठीक है। तो ये आपने निकाल लिया x माइनस ए। अब आपको क्या निकालना है, एफ डी। एफ डी निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चा, ये डी जो दिख रहा है ना, इस एफ से आपको मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे 24 को मुझे यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसे करके सारे नंबर के साथ, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1500 इंटू हो जाएगा 24, तो बन रहा है यहाँ पे 36,000, लेकिन माइनस में हो जाएगा 36,000। अब यहाँ पे माइनस 1000 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस 500 से, तो 500 इंटू अगर आप कर लेते हो 33, तो 16,000 माइनस 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 16,500, और इसको जीरो से करेंगे तो हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 15,000 हो जाएगा ना। 500 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, फिर 1000 को 1000 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22,000 हो जाएगा। अब 16 यहाँ पे 15 को अगर मान लीजिए 1500 को आप मल्टीप्लाई कर तो 16 से, तो 24,000, और उसके बाद यहाँ पे 2000 को 7 से करते हो तो हो जाएगा 14,000। चलो अब इसको करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ डी। तो समेशन ऑफ यहाँ पे एफ डी करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे निकाल रहे हो मीन। अब मीन कौन सा मेथड से, तो एज्यूम मेथड से। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस में समेशन ऑफ एफ डी, अब बाई में क्या होता है समेशन ऑफ एफ, यही होता है, यही होता है फॉर्मूला। आप यूज क्या किससे कर रहे हो बच्चा, तो एज्यूम मेथड से। तो आप यहाँ पे चाहो तो लिख दो, ताकि आपको पता चले आप कौन सा मेथड से यूज कर रहे हो, एज्यूम मेथड से। बात समझ में आ गया। इसको मैं किससे बना रहा हूँ, एज्यूम मेथड से। आप देखो एज्यूम, एज्यूम आप कितना किए हो, इतना, तो यहाँ पे लिखो 2750 प्लस समेशन ऑफ एफ डी, इसको आप जोड़ना पड़ेगा, निगेटिव कितने पॉजिटिव कितने हैं, ये सबका सब जोड़ना पड़ेगा। तो 36,000, ठीक है, प्लस में हो जाएगा 40,000, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 16,500, तो माइनस इतना 92,000। अब इसको जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आया है 92,500। चलो इसको रफली यूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ बच्चा निगेटिव वाला अगर देखा, पॉजिटिव वाला, तो 15,000 प्लस में 22,000 प्लस में 24,000 और प्लस में 14,000, तो 75,000। अब मुझे करना पड़ेगा इसको सब्ट्रैक्शंस के लिए, तो माइनस हो जाएगा 92,500। तो लगभग में बच रहा है यहाँ पे आपका पूरा जोड़ घटा गुणा भाग करने के बाद अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव बहुत कम है, नेगेटिव ज्यादा है, ठीक है। तो नेगेटिव में आ जाएगा माइनस 17,500। ये इतना निकला है आपका समेशन ऑफ एफ डी। अब बच्चों यहाँ पे आप लिख लो माइनस 17,500 और बाई में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितना है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 200, तो यहाँ पे 200 हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम लोग h से मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि कौन से मेथड से बना रहे हैं, एज्यूम मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे 2750 तो होबे करेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना इस तरीके से। अब 17,500 को अगर मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हो 200 से, तो लगभग में हो जा रहा है आपका 87.5। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2750 माइनस
87.5, तो लगभग में यहाँ पे 2662.5 ये आपका हो जाएगा मीन। ये आपका क्या हो गया? मीन। मतलब बच्चों यहाँ पे आपने देख लिया मोड कितना निकला? 1847 है, मतलब सबसे ज्यादा इस तरीके से है आपका खर्चा फैमिली का। और लेकिन यहाँ पे अगर देखे तो एवरेज अगर देखा जाए निकाल के तो यहाँ पे निकल का है 2662। अब जहां तक बच्चा रहा यहाँ पे अगर कैलकुलेशन से अगर मेरा इधर उधर अगर हुआ होगा तो आंसर मेरा गलत आ सकता है, वो अपना चेक करें। बाकी बता रहा कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इज हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द गिवन डाटा और इंटरप्रेट द टू मेजर्स। वही फिर से मोड ज्यादा है या मीन ज्यादा है, क्योंकि इसमें मोड और मीन का ही बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इससे पहला क्वेश्चन क्या था? ज्यादा डाटा था तो मैंने क्रॉप करके ले लिया। अब इसको सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है, छोटा सा डाटा दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास इंटरवल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, फिर निकालना पड़ेगा मुझे एक्स क्योंकि मीन निकालने हैं। ठीक है ना? उसके बाद मैं इसको बना देता हूँ डायरेक्ट मेथड से। इसके लिए मुझे एफ एक्स की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी स्टेप डिविएशन, एजी मेथड और अभी बात कर लेता हूँ डायरेक्ट मेथड, ताकि एक एक क्वेश्चन तीनों मेथड से हो जाएगा, ताकि वो आपको याद है। चलो यहाँ से देखो 15 से अगर मान लीजिए 20 की अगर बात करें, 15 से आपका दिया हुआ है 20, फिर दिया हुआ 20 से लेकर 25, कितना का डिफरेंस है जा रहा है सब में? 5 का डिफरेंस है। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा 25 से हो जाएगा 30, 30 से हो जाएगा आपका 35, 35 से हो जाएगा 40, 40 से हो जाएगा आपके पास 45, कहाँ तक दिया हुआ है? अब 45 से हो जाएगा आपके पास 50 और 50 से हो जाएगा आपके पास 55। ठीक है, ये आपने लिख लिया। चलो इसके फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 3, फिर लिखा हुआ है 8, फिर 9, फिर लिखा हुआ है 10, 3, 0, 0 और 2। चलो कहानी इतना ही। अब मैं इसको कर लेता हूं यहां से छोटा, ताकि आपको समझ में आना शुरू हो जाए। चलो इतना कहानी है। पहले मैं निकालना चाहता हूं मीन, और मीन निकालने के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूं। ठीक है, फर्स्ट अगर निकालते हैं यहाँ पे मीन, ठीक है, तो मीन अगर मीन निकालते हैं, अगर अप्लाई करते हैं डायरेक्ट मेथड, तो इसके फॉर्मूला क्या होता है? समेशन ऑफ एफ एक्स, अब वाई में हो जाता है समेशन ऑफ एफ। इतना ही बात होता है, पता है ना? चलो अब यहाँ पे इसको निकालने के लिए बच्चा एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स निकालने का वही कहानी है, इसको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ लो, कितना हो जाएगा? 35, 35 को 2 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 17.5। कितने डिफरेंस चल रहा है? 5 का। ठीक है, सीधा 5 जोड़ते चले जाओ। 22 पॉइंट यहाँ हो जाएगा 5, 27 पॉइंट हो जाएगा 5, 32 पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 5, 37 पॉइंट हो जाएगा 5, 42 पॉइंट हो जाएगा 5 और 47 पॉइंट हो जाएगा 5 और 5 और जोड़ लेंगे तो 52 पॉइंट हो जाएगा 5। ठीक है, ये रहा आपका क्लास मार्क। ठीक है, जिसमें क्या करना होता है क्लास मार्क निकालने के लिए? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो जैसे कि आपको मालूम है ये आपका हो गया लोअर लिमिट और ये हो गया आपका अपर लिमिट, हुआ ना? तो लोअर लिमिट और यहाँ पे आप जैसे अगर करते हो, जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करते हो, तो ये आपका निकल के आ जाएगा क्लास मार्क। इतना कहानी समझ में आ रहा है? अब बच्चों एफ एक्स निकालना है। तो एफ एक्स निकालने के लिए जैसे कि आपको मालूम है यहाँ पे करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये रहा आपका एफ, ये रहा आपका एक्स, ये दोनों को क्या करो? मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि डेसिमल में है तो फटाफट तो करना पड़ेगा। तो 17.5 इंटू 3 तो हो जा रहा है आपका 52.5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें बच्चा 22.5 इंटू 8 तो हो जा रहा है 180। उसके बाद यहाँ पे 27.5 इंटू 9 तो हो जा रहा है 247.5। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सिंपल सी है, 325 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 37.5 इंटू हो जाएगा 3 तो 112.5।
उसके बाद यहाँ पे 42 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होगा, इसको भी 0 से करेंगे तो 0 ही होगा। अब इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से तो सीधा हो जाएगा कितना 105। तो 105 इतना ही होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए हो, अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो समेशन ऑफ एफ एक्स, इसको जोड़ लेते हैं। जैसे आपको दिख रहा है 52 पॉइंट मैंने 5 लिखा है, 52 पॉइंट क्या है 5। इसको जोड़ते हैं 105, नीचे से जोड़ते हैं 105 प्लस हो जाएगा 112.5 प्लस में हो जाएगा 325 प्लस में हो जाएगा 247.5 प्लस में हो जाएगा 180 अब प्लस में हो जाएगा 52.5, ठीक है। तो आपका यहाँ पे समेशन अगर बात करें एफ एक्स का, जब मैंने निकाला तो निकल के आ रहा है समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स निकल के आ रहा है बच्चा कितना 1022.5, ठीक है। आप चेक कर लेना कैलकुलेशंस। अब ये भी निकालिए। अच्छा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है कितने हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो चलिए जोड़ना ही पड़ेगा। तो समेशन ऑफ यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी निकाल लो, तो चलो इसको जोड़ते हैं। 8 3 हो जाएगा 11, 11 9 हो जाएगा यहाँ पे 20, 20 और 10 हो जाएगा 20 और 10 30 और 33 और 33 तो 35 हो जाएगा। मतलब इसको जोड़ने पे कितना जा रहा है तो 35, ये रहा आपका इसका जोड़, ठीक है। अब यहाँ पे ये निकाल ही चुका है, तो अब यहाँ पे आपको मीन निकालना है। तो x पे बार इक्वल टू समेशन ऑफ यहाँ पे fx निकाल कर रखा है 1022.5, अब बाय में समेशन ऑफ f जो है वो है 35। तो चलो बच्चों इसको डिवाइड करते हैं 1022.5 डिवाइडेड बाय 35। तो आपका मीन जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 29.21, ये रहा आपका मीन, ये आपका रहा बच्चा मीन। अब आपको निकालना है मोड, क्योंकि मीन और मोड दोनों निकालने के लिए बोला गया है। तो मैंने पहले निकाला यहाँ पे मीन, अब मैं निकाल लेता हूं मोड। तो मोड निकालने के लिए मुझे ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो मैं यहीं पे निकालता हूं मोड के लिए फॉर्मूला। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो लोअर लिमिट प्लस में f1 माइनस f0, अब बाय में हो जाता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू हो जाएगा यहाँ पे क्लास साइज। बात समझ में आ रहा है। अब ये सब होने के बाद जब आप इसके वैल्यू रखते हैं, लेकिन आपको पहले पता करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो देख लो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, तो आ रहा है यहाँ पे, ये वाले आ रहा है ना, इतना ही। अच्छा इसका कोई जरूरत नहीं है आपको, आप इसको इरेज कर सकते हो, आप इसको इरेज कर सकते हो। तो चलो इरेज करके मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, क्योंकि वो सिर्फ जरूरत होता है मीन के लिए। तो मीन तो आपने निकाल लिया ना। जब मीन निकाली है तो इसका फ्रीक्वेंसी के सम की भी जरूरत नहीं, जैसे फॉर्मूला में यहाँ पे आपको दिख रहा है। चलिए ये तो कहानी समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका 10 है, तो आपको मैंने बोला यहाँ पे यही सबसे ज्यादा है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा, तो ये हो जाएगा आपका f1, ये हो जाएगा आपका f0 और ये हो जाएगा आपका f2 होगा ना। और उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चा, तो आपका क्लास साइज h जो होगा, h इसमें h की जरूरत पड़ेगा क्लास साइज। क्लास साइज 30 से 35 हुआ तो कितना हो जाएगा, क्लास साइज कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। उसके बाद अगर बात करें, ये हो जाएगा लोअर लिमिट, ये 30 का आप क्या बोल सकते हो, लोअर लिमिट बोल सकते हो। तो चलो इसके फॉर्मूले पे रखते हैं। लोअर लिमिट कितना हो गया यहाँ पे 30, तो आप 30 रखो, प्लस f1 कितना हो गया तो 10, तो 10 f0 का मतलब क्या होगा, इससे पहले वाला को लिया जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 9। उसके बाद 2f1, तो f1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस f0, तो f0 कितने बच्चा तो 9 है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस f2 किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे नेक्स्ट वाले को, ठीक है। जैसे इससे पिछला, अब ऐसे करके काउंट करो, ऐसे करके आ रहे हो, ठीक है ना। ये होता पहले, ये होता अगला, ये होता सेंटर, ठीक इस तरीके से। तो यहाँ पे f2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और क्लास साइज कितना है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 30 से 35 के बीच का जो डिफरेंस है जो 5 है, इसी वजह से क्लास साइज कितना हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ो, 30 प्लस 10 में से 9 गया तो हो जाएगा 1, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, और माइनस हो जाएगा 9 माइनस 3, मतलब माइनस कितना हो जाएगा 12, और इंटू हो जाएगा 5। तो 5 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो चलो लिख दो यहाँ पे,
30 प्लस यहाँ पे 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 हो जाएगा, 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे अगर मैं 5 को डिवाइड कर लेता हूं किसके हिसाब से, 8 से, तो डेसिमल में तो जाना तय है, तो 5 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.625। इसको आप जोड़ते हो बच्चों तो आ जाएगा 30.625, और ये रहा आपका मोड, ये आपका क्या रहा बच्चा, मोड, ठीक है। और जैसे ही ये मोड निकला तो इसका आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा, तो मोड हो जाएगा आपका कितना, तो मोड हो गया आपका 30.625। और वही अगर आप बात करें मीन का, तो मीन निकल के आ गया आपका, जो कि दिख रहा है, कितना दिख रहा है, मीन आपने कितना निकाला। अब यहाँ पे मोड हो गया, ये मीन हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बोला था, फाइंड द मोड एंड मीन एंड इंटरप्रेट द मेजर्स। तो यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रेशियो सेकेंडरी स्कूल के हिसाब से देखे हैं तो एवरेज जो होगा वो 29.21 हो जाएगा, और मैक्सिमम जो होगा बच्चा वो कितना हो जाएगा, 30.625 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बोला गया, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय द सम टॉप बेस्ट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, ठीक है। फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, मतलब आपको सिर्फ क्या निकालना है, मोड। तो इसके लिए मुझे दोबारा फॉर्मेट रिक्रिएट नहीं करना है, इसी से मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। क्यों बना के दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे इसका ज्यादा जरूरत नहीं है फॉर्मेट का। जैसे कि आपको मालूम है, जैसे मीन का अगर और या मीडियन की जब जरूरत पड़ता है ना, तो उसमें हम लोग को जरूरत पड़ता है अलग अलग फॉर्मेट का, लेकिन मोड में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, तो सबसे पहली बात इसमें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका नजर आ रहा है, 18 का आ रहा है। तो आप क्या करो, इसको ऐसे करके टारगेट कर लो, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो आपका ये हो जाएगा बच्चा F1, ये हो जाएगा आपका F0, ये हो जाएगा आपका F2, ये हो जाएगा 9, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4 F0। और बच्चों यहाँ पे क्लास साइज H जो होगा, समझाने के लिए वैसे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, चलो यहीं पे लिख के दिखाता हूं। देखो अब यहाँ पे आप लिखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको सॉल्व आप कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, किसका है, 18। सो क्लास साइज नहीं, क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, तो 4000 से लेकर क्या हो जाएगा 500। अगर आप स्टेट में लिखना चाहते हो तो ऐसे हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा है। इसमें लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बच्चा, तो लोअर लिमिट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 4000, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 4000 होगा। और क्लास साइज यहाँ पे अगर निकालते हैं, एच निकालते हो तो 4000 से 5000 है, तो बनेगा यहाँ पे 1000 क्लास साइज बनेगा। इतनी बात समझ में आ गया। जब इतनी सी बात अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा ऊपर करके आप इसमें निकाल लो यहाँ पे मोडाल, मतलब मोड। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए ऐसा क्या करूं, तो थोड़ा सा साइड करना ही पड़ेगा। तो चलो इसको इस तरफ लेके आते हैं, इतना यहाँ बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ बात समझ में आ गया। अब मोड अगर निकालना है बच्चा, तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता ही होना चाहिए, लोअर लिमिट प्लस में F1 माइनस F0, अब बाई में हो जाएगा यहाँ पे 2F1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा F0, अब माइनस हो जाएगा F2, इनटू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लास साइज होगा ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, अब यहाँ पे देखो बच्चों, आप फटाफट जो वैल्यू है वो रखते चले जाओ। लोअर लिमिट किसको मैंने माना 4000, ये क्या हो जाएगा लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लिखो 4000 आपका लोअर लिमिट है, प्लस F1, F1 मतलब जो टारगेट है, जो सबसे ज्यादा होता है वही आपका क्या होता है F1। यहाँ सबसे ज्यादा 18 ही मुझे नजर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस F0, F0 हो जाएगा इससे पहला नंबर 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 इंटू F1 किसको बोले हो 18 का, 18 हो जाएगा, माइनस F0 कितना हो जाएगा 4, F2 कितना हो जाएगा अगला नंबर हो जाएगा 9,
और क्लास साइज यहाँ पे कितना का दिया हुआ था, कितना का क्लास साइज है, तो 1000 का, तो यहाँ पे लिखो 1000। तो मैंने यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट कर दिया। अब कहानी है यहाँ पे कैलकुलेशंस का, तो 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो हो जाएगा 14, और 18 टू जा 36, और 36 माइनस 4 माइनस 9, तो माइनस 13 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1000। ठीक है, चलो यहाँ ऐसे करके लिख देते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब यहाँ बच्चों देखो 4000 तो है, तो 4000 हो गया, प्लस अब 14 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 14000 बाय 36 माइनस 13, तो कितना हो जाएगा 23, तो 23। अब यहाँ पे 4000 को करना पड़ेगा, 14,000 को डिवाइड करना पड़ेगा कितना से, 23 से। चलो इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डिवाइड अगर करता हूँ 14,000 डिवाइडेड बाय 23, तो 4000 अब प्लस में 608 पॉइंट, इसको कटाने के बाद। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका फ्रैक्शन ही सॉल्व कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप फ्रैक्शंस भी सॉल्व कर सकते हो, इसका फ्रैक्शन सॉल्व करके, तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसको क्या करें, इसको इससे लेके डिवाइड कर ले, इसमें क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो अगर ऐसा करने से क्या होता है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो 4000 अब प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 608.69, तो यहाँ पे 4608 पॉइंट हो जाएगा 69। ये रहा बच्चा आपका मोड, ये आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चा ये हो जाएगा आपका मोड। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 4600। ठीक है, आप आगे देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन मैंने चेक करा था। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स each of 3 minutes and summarize it the table and the given below दिया हुआ है, find the mode। मतलब सिंपल सी बात है, मोड निकालना है। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे दोबारा टेबल को रिक्रिएट नहीं करूंगा। हाँ, अगर आप लोग कॉपी पे अगर बना रहे हो तो आपको फिर से, जैसे कि मैंने बताया इस तरीके से, क्लास इंटरवल क्या है, ठीक है ना, इसके जो है आपको 0 से 10 ऐसे करके रीराइट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूँ, इसीलिए आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो आप यहाँ देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 20, ये हो जाएगा आपका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यही है ना। तो यहाँ पे बच्चा ये हो जाएगा सबसे ज्यादा, इसको आप बोलोगे यहाँ पे क्या बोलोगे, F1। इसको आप क्या कहिएगा, ये रहा आपका F1। और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला हो जाएगा आपका F0, और इससे अगला वाला क्या हो जाएगा, तो F2। और इसका ये टारगेट हुआ तो क्लास, अगर बात करें क्लास इंटरवल कितना हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। तो आप यहीं से लिखते हैं। ठीक है, मोस्ट या मैक्सिमम, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे। चलो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कितना लिखा हुआ है, 20। सो मॉडल क्लास या मॉडल क्लास जो भी लिखना है यहाँ पे, क्लास, सो क्लास इसका क्या बनेगा, 40 से लेकर 50 बनेगा ना। 40 से क्या बनेगा, 40 से लेकर 50 बनेगा। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्लास साइज कितना माना जाएगा, 40 से 50 के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 का, तो क्लास साइज कितना हो जाएगा, 10। इसके लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट कितना माना जाएगा, 40 माना जाएगा। ठीक है, बाकी बात ये F0, F1, F2 मैंने यहाँ पे समझा दिया कि इसको आप क्या बोल सकते हो। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जो F1 सर कितना है, 20। फिर आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, जो F0 आपने कितना लिया, तो F0 लिया 12। फिर F2 आपने कितना लिया, तो आपने लिया 11। ये टारगेट के हिसाब से, अगर आपको प्रोसेस के हिसाब से पूरे डिटेल के साथ लिखना है तो ऐसे करके बना दो, अन्य तो सीधा सा फॉर्मूला यूज करो और ऐसे करके लिख दो जी, आपको F1 F0 ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पे बच्चा आप इस तरीके से स्टेटमेंट में लिखो। ठीक है, सबसे बेटर ऑप्शन है। अब चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं फॉर्मूला पे। तो मोड का फॉर्मूला अभी तक आपने देख रखा है, तो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ,
मोड निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई कर सकते हो बच्चा, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 और फिर हो जाता है f2 और इनटू हो जाएगा क्लास साइज। बहुत जगह पे बच्चा बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से इसको सपोज करके मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं या इसको x, इसको y, इसको z या -1 -2 ऐसे करके 1 2 3 कुछ भी आप लेके यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना जो सबसे मैक्सिमम होता है वो आपका 1 नंबर पे रखने चाहिए, इससे पहले वाले को 0 पे, अगला नंबर क्या हो जाएगा 2। ये सबसे बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलो इसके हिसाब से हम लोग वैल्यू को पुट कर लेते हैं। लोअर लिमिट मैंने बोला कितना माना जाएगा 40, तो यहाँ पर रखो 40 प्लस f1 कितना माना जाएगा, तो माना जाएगा यहाँ पे f1 20, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो होता है ना फ्रीक्वेंसी वही क्या होता है f1 होता है, तो 20 माइनस f0 उससे पहले वाला हो जाएगा यहाँ पे 12 बाय 2 इंटू f1 कितने हैं, तो वही 20 है जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपका होगा। अब f0 उससे पहले वाला 12 फिर माइनस f2 उसके अगला वाला कितना हो जाएगा 11 और क्लास साइज कितना का क्लास साइज आप लेके जा रहे हो 40 से 50 मतलब 10 का है, तो 10 रख दो। अब यहाँ बच्चा ये हो गया 40 प्लस 20 माइनस 12 हो जाएगा 8 और 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, तो 40 रखो माइनस 12 माइनस 11 हो जाएगा कितना 23, तो 23 रखो, ठीक है, इंटू हो जाएगा 10। अब यहाँ पे 40 प्लस 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 80 और 40 माइनस 23 तो हो जाएगा आपका 17 होगा ना। अब 17 से अगर मैं करूं यहाँ पे डिवाइड या फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन अभी तक सॉल्व नहीं करता, हम सीधा इसको डिवाइड करके सीधा जोड़ लेते हैं। तो 80 डिवाइडेड बाय 17 आप चाहो तो ऐसे खुद से कर सकते, इसको डिवाइड किया तो निकल गया 4.70। अब जैसे इसको जोड़ते बच्चा 40 पॉइंट में 4.70 तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, तो 44.70, यही आपका होगा बच्चा मोड, यही आपका क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा जो आपको निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ चुका है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे एक्सरसाइज क्वेश्चन जो 13.2 का मैं बात कर रहा था यहाँ पे हो जाता है आपका फिनिश। मैं चाहता हूं 2-4 क्वेश्चंस और आपको सॉल्व करके मैं आपके जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना, जो कंफ्यूजन है उसको और मैं क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ज्यादा नहीं 2-4 क्वेश्चंस और हम लोग कर लेते हैं। एक क्वेश्चंस आपका एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसमें भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, A survey conduct 20 household in a locality by a group of students resulted in the following frequency table. Number of family यहाँ पे दिया है मेंबर का हाउस होल्ड का, तो फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। तो आपको मोड फाइंड करना है। चलो मोड फाइंड करके मैं आपको देता हूँ। तो बताओ सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या नजर आ रहा है 8 आ रहा है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका अगर 8 अगर आ रहा है तो F1 ये आपका मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना। ये आपका टारगेट हो गया, ये टारगेट हुआ। इसका मतलब यहाँ पे आप इसको क्या बोलोगे F1, ऐसे पिछला वाला को आप क्या बोलोगे तो F0 और इसके अगला वाला क्या बोलोगे F2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस एग्जांपल्स को अगर बात करें तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज F से सिर्फ डिनोट कर देते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर बात करें बच्चा कितना है तो आपका है 8। सो क्लास इसका क्या बनेगा, इसका क्लास क्या बनेगा 3 से लेकर 5 बनेगा। चलो अब सीधा सीधा यहां से हम लोग आते हैं। ये F1 F0 इस तरीके से मान ली है। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बच्चा 3, क्लास साइज कितना हो जाएगा तो 3 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का, तो क्लास साइज कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलो अब यहां से सीधा यहाँ पे आ जाओ, अब मोड का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू हो जाएगा क्लास साइज। देखो इतने बार मैंने लगभग मैं 5 से 6 क्वेश्चंस बनाए, सब में हम लोगों ने क्या क्या ये फॉर्मूला यूज किया। तो इतना बार लिखने के बाद आपको तो याद हो जाना चाहिए भाई। लोअर लिमिट कितना माना जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 रखो प्लस F1 किसको माना जाएगा, तो यहाँ देख सकते हैं ये F1 हो जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है वही होता है F1, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस इससे पिछले वाला क्या नंबर है F0 7 है,
यहाँ पे 2f1 तो हो गया 8 माइनस f0 हो जाएगा 7 माइनस f2 कितना माना जाएगा बच्चा 2। और क्लास साइज जैसे कि मैंने बोला 3 से 5 तक है, 2 का बीच में डिफरेंस है, 3 से 5 हुआ, 3 5 3 4 तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस में 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, अब माइनस 7 माइनस 2 माइनस हो जाएगा 9 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 2। चलो उसके बाद 3 अब प्लस में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7। अगेन यहाँ पे आप चाहो तो अच्छा इस बार फ्रैक्शन सॉल्व कर दे, छोटा सा डिजिट है, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, 21 को आप 2 से अगर जोड़ लेते हो तो बनेगा कितना 23 होगा ना, 7 से 21, 21 प्लस 2 23, अब बाय में 7 ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो हम पता ही है इसको इसे लेके डिवाइड करेंगे तभी निकल के आ ही जाएगा। ठीक है, वो आपके ऊपर चॉइस है जो आप यहाँ पे कैसे निकालना चाहते हो, फ्रैक्शन सॉल्व करके निकालना चाहते हो या डिवाइड करके निकालना चाहते हो। वैसे भी यहाँ पे डिवाइड करना ही पड़ेगा, 23 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 7 करेंगे तो 3 पॉइंट यहाँ पे निकल के आ जाएगा, इतना आ जाएगा 7 से डिवाइड करना, 7 3 21, 21 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 से जोड़ो 23 हो जाएगा। तो 2 को अगर डिवाइड में करते हैं 7 से इतना आया, आप प्लस कर लेते हैं मान लीजिए 3 हो जाता है 3.2857, यही होगा आपका मोड ऑफ द डाटा। लेकिन इसका अगर मान लीजिए आपको लिखना है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के हिसाब से तो आप यही लिखोगे, जैसे सर्वे कंडक्ट 20 हाउस होल्ड लोकेलिटी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्ट इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर इन अ हाउस होल्ड, तो फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। तो मैक्सिमम यहाँ पे जो घर है वो कितना है 3.28 है। ठीक है ना, मैक्सिमम जो हाउस होल्ड होगा बच्चा कितना होगा 3.2857 होगा। ये रहा आपका मोड। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो बच्चा यहाँ पे क्या करो, देखो ये आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, अगर ये फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ है तो चलो इसको सबसे पहले इधर लेके आते हैं। अब बच्चा यहाँ पे आप लोग बताना सबसे ज्यादा इसका फ्रीक्वेंसी कौन सा है, इसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा नजर आ रहा है 12 10 11, तो क्या नजर आ रहा है आपका, यहाँ पे नजर आ रहा है सर 12 है ना, तो ये हो जाएगा आपका F1। इससे पहले वाला क्या हो जाता है F0, इसके अगला वाला क्या हो जाता है F2, और ये रहा आपका टारगेट। ऐसे करके मतलब 10 से लेकर 20 तक आपका माना जाएगा। ठीक है, तो 10 यहाँ पे जो हो जाएगा बच्चा, इसको आपने टारगेट किया तो 10 जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोअर लिमिट हो जाएगा, और क्लास साइज 10 से लेकर 20 के बीच में है तो क्लास साइज कितना हो जाएगा 10 का हो जाएगा ना। इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको निकालना है मोड। ठीक है, अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूँ, सीधा मोड निकाल के समझाता हूँ। तो मोड देखो क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका लोअर लिमिट प्लस में फिर से मैं लिखता हूं F1 माइनस F0, अब बाय में 2F1 माइनस F0 और फिर हो जाएगा F2 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा क्लास साइज H। चलो अब यहाँ पे देखो लोअर लिमिट कितना माना जाएगा, लोअर लिमिट हो जाएगा 10 प्लस F1 किसको कहिएगा, F1 जो सबसे ज्यादा है तो 12, F0 किसको बोलिएगा इससे पहले वाला का, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2F1, तो F1 जो सबसे ज्यादा होता है तो वो 12 है, माइनस F0 किसको बोलिएगा इससे पहले वाले का 8, और उसके बाद यहाँ पे बचा माइनस F2 किसको कहिएगा उसके अगला वाला का 10। क्लास साइज कितना है इसमें, तो क्लास साइज आपका है 10 का, 10 से 20 हुआ, तो 10 से अगर 20 अगर हुआ तो क्लास साइज हो गया 10 का। इतना बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर 10 देखो आप ध्यान से सुनो, 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर लिखो 4, उसके बाद 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर 24, तो नीचे लिखो 24, माइनस 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 18, इंटू कितना है 10, तो इंटू 10 रखो, फिर यहाँ पे 10 प्लस 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई ये कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 40, और 24 में से अगर 18 की बात करें कितना हो जाएगा 6 होगा। अब यहाँ पे आप क्या करो 10 प्लस 40 को 6 से यहाँ पे डिवाइड कर दो और फिर इसको क्या कर लो जोड़ लो, तो 40 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 6, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 6.66, या लास्ट में 7 लगा सकते हो। ठीक है, आपको मोड निकालना है तो मोड यहाँ पे इक्वल्स टू आप जोड़ लेते हैं बच्चा यहाँ पे, तो निकल कर आ रहा है 16.667, ये रहा आपका मोड इस क्वेश्चन का। ठीक है,
तो आई होप आपको मोड क्लियर हो पा रहा है। मैंने 6 क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए जो मोड होता क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी यहाँ पे मोड के लिए ही है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, इसमें भी बोला गया हाइट ऑफ द 10th स्टूडेंट दिया हुआ है, मतलब क्लास height of a student of class 10th are given in the following frequency distributions, find the modal height। मतलब यहाँ पे मोड का ही बात कर रहा है। अगर मैं इसका मोड अगर निकालता हूं बच्चा, तो देखो ध्यान से, आपको बस ध्यान से समझना है। मैं यहाँ पे जानबूझ के लिया ताकि आपको मोड क्लियर हो जाए, नहीं तो 6 क्वेश्चन था उतना वैसे समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो आपको नजर आ रहा है वो किसका नजर आ रहा है? 20 का नजर आ रहा है। तो आप इसको ऐसे टारगेट कर लो, ऐसे करके ये आपका हो गया टारगेट। ये माना जाएगा F1, इसको आप कहिएगा F0, इसको आप कहिएगा F2। जो सबसे ज्यादा होगा वही होता है F1, उससे पहला वाला जो होगा उससे पहले वाला वो F0, उसके अगला वाला हो जाएगा F2। अब यहाँ पे देखो, अगर इसको मैं अगर बना रहा हूं तो हाइट, क्लास साइज 160 से लेकर 165 हुआ तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और लोअर लिमिट कितना हो जाएगा बच्चा? तो 160 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? अब इतना बात अगर समझ में आ गया तो अब इसको बनाते हो मोड के हिसाब से, तो मोड का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस में वही F1 माइनस F0, अब बाय में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू हो जाएगा H। इतना बार मैंने फॉर्मूला लिखा, आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए बच्चा। ठीक है, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा? उसमें देखो जो टारगेट किया तो 160 है, तो 160 हो जाएगा। एक बात बता दे आपको, जो आप टारगेट करते हो ना, तो ध्यान रखना, जैसे 160 से 165 है ना, तो 100% है आंसर जो आपका आएगा वो 160 से लेकर 165 के बीच में ही आएगा। अब जितना भी यहाँ पे आप निकाले हो, क्या निकाले? मोड। तो जो भी आपने टारगेट करते हो यहाँ पे टारगेट के हिसाब से, तो टारगेट के हिसाब से देखना आंसर जो है ना आपका मोड का 160 से 165 के बीच में ही निकल के आएगा। ये 100% तय है। उस तरीके से मीन का मीडियन का भी होता है, मीन का नहीं होता है लेकिन मीडियन का होता है। मीडियन जब मैं आपको समझाऊंगा तो वहां भी देखना। तो आपको मैंने एक ट्रिक बता दिया, मान लीजिए आपका आंसर सही है या गलत है, कैसे पहचानोगे? जो आप टारगेट किए हो ना, वंस टारगेट जैसे करने पे आपका क्लास जो यहाँ पे इंटरवल आया है 160 से 165, यहाँ पे 160 और 165 के बीच में ही आंसर आएगा। ये 100% तय है। ठीक है, तो आप देखते रहना। ठीक है, चलो इसको मैं तो यहाँ फिलहाल इरेज कर लेता हूँ। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लोअर लिमिट हो जाएगा 160 प्लस F1 हो जाएगा आपका 20 माइनस F0 हो जाएगा उससे पहले वाला 8, अब बाय में 2 इंटू F1 हो जाएगा यहाँ पे 20 ये हो जाएगा, माइनस F0 हो जाएगा 8 माइनस, और F2 हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू क्लास साइज। तो क्लास साइज यहाँ पे हो जाएगा 5 का डिफरेंसेस था तो 5 हो गया। चलो अब यहाँ पे 160 प्लस 20 माइनस 8 तो हो जाएगा यहाँ पे 12, 20 इंटू 2 तो हो जाएगा 40, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू हो जाएगा 5। चलो यहाँ तक तो ठीक है। 160 प्लस 12 तो 12 रखो, 20 में से 40 में से 20 गया तो यहाँ पे हो जाएगा 20 इंटू क्या है 5। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब इसको मल्टीप्लाई करके लो या ऐसे करके डिवाइड करो, बात एक ही होगा। अब इसको जैसे डिवाइड करते बच्चा तो 5 को इसको कटा देते कितना आ जाएगा 4। अब 4 से अगर मान लीजिए इसको आप कैंसिल करते हो तो कितना आ जाएगा 3। तो सीधी सी बात यहाँ पे 160, अब यहाँ पे बच गया 3 तो सीधा 3 आप जोड़ लो। तो जैसे आप 3 यहाँ पे अगर ऐड करते हो बच्चा तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा मोड का वो कितना निकल कर आ जाएगा 163। तो ये होगा आपका मोड, ये हो जाएगा आपका मोड। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन में आपको यहाँ पे मिसिंग वाला मतलब फ्रीक्वेंसी को मिसिंग करके बताते हैं और फ्रीक्वेंसी को जो है ना निकाल के दिखाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख रहे हो बच्चा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक क्या है मिसिंग। फिर भी इसको हम लोग बनाएंगे लेकिन देखेंगे सबसे मैक्सिमम यहाँ जो दिख रहा है आपका वो कौन सा दिख रहा है? तो दिख रहा है आपका ये 15। तो आप यहाँ पे वही करो टारगेट, तो ये आपका हो जाएगा टारगेट। ठीक है, ये आपका क्लास होगा ना, तो ये माना जाएगा आपका F1, ये माना जाएगा F0 इससे पहले वाला। बात वही है, प्रोसेस वही है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग रहे या ना रहे
प्रोसेस आपका वही होगा, मिसिंग है फिर भी हम वही प्रोसेस करने वाले हैं जो फॉर्मूला के हिसाब से है, देखना ठीक है ना। आंसर आ जाएगा आपको, इसमें से ये एक्स निकालना है, ऐसे लिखा हुआ डिटरमाइन द मिसिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा व्हेन मोड, मतलब मोड के हिसाब से दिया, इसलिए मोड की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मोड दिया हुआ पहले से जो 67 है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चा आपका F2, ठीक है। तो अब ये सारी बात तो समझ में आ गया। इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखूं तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो जो तुम्हारे पास जो क्लास साइज होगा, ठीक है, क्लास इंटरवल तो समझ में आ गया, मैक्सिमम आपको समझ में आ रहा है, आप चाहो तो लिख सकते हो जब मैक्सिमम यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आपका 15 है, ठीक है, तो आपने 15 लिखा। आप क्लास की बात करें बच्चा तो क्लास कितना हो जाएगा, तो क्लास हो जाएगा 60 से आप जो है ना 70 की बात कर रहे हो। आप हाइट बात करें क्लास साइज का कितना हो जाएगा, 10 की बात कर रहे हो, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। ये सब कहानी आपको समझ में आ रहा है। आप जैसे समझ में आ रहा है तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या होता है मोड का, तो यहाँ पे लिखो मोड इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस यहाँ पे क्या बनेगा F1 माइनस F0 बाय बनेगा यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस बनेगा यहाँ पे F2 इंटू कितना क्लास साइज होता है H होता है, उसके हिसाब से लगाओ। लोअर लिमिट कितना हो जाएगा इस टारगेट के हिसाब से तो 60 हो जाएगा, प्लस F1 मैंने क्या बोला जो सबसे ज्यादा होता है वही होता है F1 तो 15 है। F0 क्या हो जाएगा इससे पहले वाला, तो यहाँ हो जाएगा x ही है ना, F0 क्या आपका x है, तो यहाँ पे x रखना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूला में। 2F1 तो 2 इंटू F1 कितने हैं 15 है तो 15 रखना पड़ेगा, माइनस F0 कितना है तो x ही है, माइनस F2 कितने हैं तो 12 है। और क्लास साइज बच्चा कितना है, कितना का डिफरेंस जा रहा है तो 10 का, तो यहाँ पर रखो 10। और सबसे बड़ी बात आपके क्वेश्चंस में मोड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो 67, तो यहाँ पे मिसिंग, अच्छा मिसिंग अगर जो भी रहेगा ना, मीन रहे मीडियन रहे या मोड रहे वो दिया रहता है। मीन मीडियन मोड में अगर फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग है, मीन मीडियन मोड में अगर फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपको पहले से मोड या मीन मीडियन दिया हुआ रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक तो सर ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके कैलकुलेशंस पे आते हैं। तो कैलकुलेशंस पता ही है, बहुत सिंपल इस तरीके से कर सकते हो। 67 इक्वल्स टू 15 माइनस एक्स करते हैं तो इक्वल्स टू 60 है। अच्छा थोड़ा सा इसको ऐसे करो, ये प्लस 60 है ना, इस तरफ लेके आ जाओ, क्या बनेगा माइनस 60 इक्वल्स टू, अब यहाँ 15 माइनस एक्स तो 15 माइनस एक्स ऐसे रखो, 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, माइनस यहाँ क्या बनेगा एक्स माइनस 12 और इंटू कितना हो जाएगा एच। आप 67 में से बच्चा यहाँ पे अगर आप 67 में से अगर माइनस कर रहे हो 60 तो कितना बचेगा 7, ये ठीक है। 15 माइनस एक्स ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे 30 और ये माइनस 12 है ना, तो 30 माइनस 12 कितना हो जाएगा तो आई थिंक हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 18 माइनस क्या करो एक्स लिखो, और ये 10 से मल्टीप्लाई, 10 ऊपर से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे करके 10 आप मल्टीप्लाई कर लो, कर लिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं। देखिए कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, कैलकुलेशन सारे वैल्यू आपको पता ही है, जहां पे जो वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे रख देंगे, ठीक है ना। और जैसे यहाँ पे अगर रखे तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो ही जाएगा। अब इसको ऐसे करो, 7 से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 18 माइनस एक्स ऐसे करके लिखो इक्वल्स टू 10, ऐसे मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई करा, ये जो 10 दिख रहा है ना तो ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे 15 माइनस एक्स ऐसे करके लिखो, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 126 माइनस 7x, यहाँ हो जाएगा 150 माइनस हो जाएगा 10x, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरफ कर लेते हैं वेरिएबल का, माइनस 7x, ये माइनस 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 10x, और यहाँ पे 150 है, और यहाँ पे 126 पॉजिटिव में है, 8 से 56 हुआ, मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया जाए, 8 से हो जाएगा 56, ठीक है, कैरी हो जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई अगर मान लीजिए गलत अगर हुआ तो फिर मैंने बताया ना कैलकुलेशंस गलत होने से आंसर गलत होबे करेगा, फिर ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 126 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 126। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो अगर माइनस 10x है प्लस 10x है, तो अगर इसको माइनस प्लस अगर करते हैं तो कितना बन जाएगा, तो बनेगा पॉजिटिव 3x। इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो यहाँ पे बन जाएगा 14 नहीं 24, क्योंकि 150 माइनस 126 करेंगे तो 24 ही बचता है। अब इसको इससे आप डिवाइड कर लो तो x का वैल्यू हो जाएगा
8। क्या हो जाएगा 8। तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग वाला वो कितना निकल के आ जाएगा, तो 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चंस में एक्स मतलब फ्रीक्वेंसी आपका मिसिंग था। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 13.2 के साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए मोड। तो आई थिंक आपको मोड समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करना, ठीक है। और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।